जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट जेल मनसरा में मौजूद हैं, जहां आज NCHD वांट्स और डिस्ट्रिक्ट जेल मनसरा एलिमेंट्री एजुकेशन और अब हमारे साथ मौजूद हैं जो उनका भी बड़ा की रोल है यहाँ की जो ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए। मैडम अनिला महमूद चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं इत्तेफाक हज़ारा फाउंडेशन की। तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा ये बताएं हमें कि आपने यहाँ पे क्या इक़दामात किए हैं और आइंदा के लिए क्या इरादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ़ एग्ज़ेक्टिव अनिला महमूद इत्तेफाक ज़रा वेलफेयर फाउंडेशन। जी, हमने एक कदम उठाया था NCHD के साथ और वांट्स के साथ मिलके कि हम यहाँ की औरतों को हुनरमंद बनाएंगे ताकि माशरे में ये अच्छी शहरी साबित हों और बाहर जब ये यहाँ से अपनी सज़ा के बाद में बाहर आएँ तो ताकि ये अपने कदमों पे खड़ी हो सकें और अपने बच्चों को खुद पाल सकें। तो ये एक इत्तेफाक ज़रा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये एक ऑफ़र थी कि मैं बच्चियों को फ़ी सबीलिल्लाह बच्चियों को ट्रेन करूँगी और ये NCHD के साथ मिल के ये कदम लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और कामयाब कदम रहा, जिसमें हमारी पूरी टीम का बड़ा रोल था, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी असद हारून साहब इस वक्त मौजूद हैं, हमारे नायब सदर फैसल खान यहाँ मौजूद हैं और बाकी टीम जितनी भी यहाँ से आउट ऑफ कंट्री है या यहाँ मौजूद है उन सब का भी बहुत शुक्रिया, उन सब के मशवरे के साथ हुआ। और स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगी NCHD के फैसल साहब डिप्टी डायरेक्टर, इन्होंने मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी की तरफ है। और उसके बाद यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी नजम अब्बासी साहब का और राशिद साहब का और उस्मान साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया और आज 2 मंथ में हमने काफ़ी कुछ बच्चियों को सिखा दिया है और इंशाल्लाह आगे भी हम काफ़ी कुछ सिखाएंगे और इनको हुनरमंद बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। इसके लिए सर यहाँ पे हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल मनसरा में और सर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ NCHD ने MOU साइन किया हुआ है। फीमेल साइड पे सर हमारे साथ बॉन्ड्स हैं जो कि सर यहाँ पे फीमेल जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी है सर, उसमें रॉ मटेरियल भी है और प्लस बाद में इनकी 4 मंथ्स का कोर्स है, उसके बाद इनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट भी इनकी तरफ से। लेकिन सर सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो हैं हमारे साथ जो शामिल हैं, अगर यहाँ से सर कोई फीमेल प्रिजनर अगर रिलीज भी हो जाती है नज़दीक किसी भी इलाके में, तो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में या फिर इवन बटाग्राम या एबटाबाद में भी इनके सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पे वो जाके अपना बकाया कोर्स जो है वो करके तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस तरह से सर हमारे साथ GTVC भी है यहाँ पे, गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर, जो कैप्टा के उससे चल रही है। तो वो सर 4 कोर्सेज उनके हैं सर हमारे पास। फीमेल साइड पे सर हमारे पास ब्यूटिशियन और ड्रेस मेकिंग है और एम्ब्रॉयडरी है। और जो मेल साइड पे है वो हमारे पास 4 ट्रेड्स हैं, जिसमें टेलरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, यानी उसका बेसिक कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, और प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन। ये कोर्सेज जो हैं ये इसको GTVC जो है वो कर रहा है, यानी कि उसकी इंस्ट्रक्टर जो हैं सर वो दिन को सर अपने इंस्टीट्यूट में सर वो पढ़ा रहे होते हैं, 2 बजे के बाद वो यहाँ पे आ जाते हैं और 1-1.5 घंटा उनका यहाँ पे उनके साथ गुजरता है। तो सर माशाल्लाह सर ये तकरीबन हमारे साथ 8 माह हो चुके हैं सर उनके साथ काम करते हुए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे उनके साथ काम करने का। और अभी सर उनका फर्स्ट पेज जो है वो सर वो ग्रेजुएट होने जा रहे हैं सर माशाल्लाह। 23 तारीख को उनकी असेसमेंट उनकी हो जाएगी सर, उनको टैप्टा की तरफ से बाकायदा एक जो सर इंटरनेशनली रिकगनाइज है, और यानी कि यहाँ से जब भी ये कैदी वगैरह जब बाहर जाएंगे तो किसी भी जगह पर अपने कारोबार के हवाले से या फिर खुद अपना बिजनेस अगर वो इस्टेब्लिश करना चाहें तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें सर कुछ इधर से जितने भी अदारे मौजूद हैं सर माशाल्लाह इन सब ने सर हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम को साथ चलने में हमारे साथ मदद की है। मैडम रियाना यास्मीन, इन्होंने सर हमें सपोर्ट किया था यहाँ पे, टीचर इनकी तरफ से यहाँ पे बाकायदा फीमेल साइड पे सर मौजूद हैं, क्योंकि वो इनको बाकायदा वो यहाँ पे आती हैं और उनसे बाकायदा ये जो हमारी फीमेल प्रिजनर्स हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। इस तरह सर ये फैसल साहब हैं सर, फैसल अब्बासी साहब, ये वांट्स हैं, इनके साथ अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह सर ये चलेगा। और ये फीमेल साइड पे ये फीमेल बिजनेस को सर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं।
इस तरह से सर ये फजल रबी ट्रस्ट से हैं, ये सर आमिर साहब, इन्होंने सर फीमेल बिजनेस के लिए हमें सर सिलाई मशीनें दी हैं सर 4, इनका भी सर बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से सर ये हमारे साथ सर हैं उस्मान साहब सर DPO एलिमेंट्री एजुकेशन से, और इनके साथ भी सर अभी हमारी बातचीत हुई है, और ये इंशाल्लाह सर यहाँ पे अभी एक कम्युनिटी स्कूल के हवाले से सर, यानी कि सर ये वो स्कूल है सर जो कि प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि सर जो इनके मैंडेट में भी शामिल है, उसके लिए ये पूरी सपोर्ट करते हैं सर, टीचर सैलरी से लेके सर वहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बुक्स के हवाले से, फ्लोर मैट्स वगैरह, और तकरीबन सर वो सारी चीज़ें जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सर ये यहाँ पे इनको मिल सकती है। तो उसके लिए सर अभी हमने तैयार किया है सर, ये मेजर कबीर साहब सर, इनकी भी हमारे साथ बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है सर, इन्होंने यहाँ पे सर कैदियों के लिए शेल्टर बनाया सर किंग हाउस में, और उसके लिए इन्होंने शेल्टर बना के दिया है, उससे भी सर काफ़ी हो रहा है। तो बेसिकली सर यही है हमारा, और फर्दर सर इन लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने का प्रोग्राम ये था, और आपको बुलाने का कि सर यहाँ पे हम एक कुछ छोटे मोटे सर हमारे चैलेंजेस हैं सर, जिसको अभी क्योंकि सर इसको हम चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल उस पर सर ये चीज़ से लिया जाए, ताकि सर ये काम चलता रहे, और यहाँ पे सर जो हमने जो सोचा था सर कि हम फॉर द वेल बीइंग ऑफ द बिजनेस, हम सोच रहे थे कि वो यहाँ पे जब ये लोग जाएं तो एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें और अच्छा इंसान बन के माशरे में रहें। तो बस सर इसी सोच के साथ हम लोग इधर मौजूद हैं। और सर मजीद सर नितिन साहब, अच्छा एक चीज, ये जो 5-6 महीनों का कोर्स करवा रहे हैं, फिर इनमेट्स को सर्टिफिकेशन भी मिल रही है? जी सर, इनमेट्स को मिल रही है, क्योंकि वो मस्ट है ना कि बिल्कुल जब ये बाहर जाएं तो एटलीस्ट वो कहीं पे अप्लाई करते हैं, जो करते हैं कोई सर्टिफिकेट टेप्टा की तरफ से हो, उनके साथ आपने टेकअप किया हुआ? उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है सर। नहीं सर्टिफिकेट कौन देगा? सर्टिफिकेट सर टेप्टा देगा। बस ये अच्छा है ना कि एटलीस्ट हमारा जो इनिशियल कोऑर्डिनेशन थी वो GTBC के साथ, फिर हमने रिक्वेस्ट की टेप्टा सर्टिफिकेशन का प्लान जो आप, तो उन्होंने असेसमेंट की, उनकी टीम आई यहाँ पे जो है, उसकी असेसमेंट करने के बाद उन्होंने हमें रिकग्निशन का सर्टिफिकेट दिया। अब हम उनके साथ रिकग्नाइज एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम जो स्किल डेवलपमेंट है वो इम्पार्ट कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो GTBC के हैं, जो सर्टिफिकेशन है वो टेफ्टा की है। अभी जो 23rd का जिक्र कर रहे थे फैसल सर, 23rd को टेफ्टा की टीम आके वो इनकी असेसमेंट करेगी और फिर सर्टिफिकेट जो है उनको अकार्ड करेगी। आज का जो ये प्रोग्राम था NCHD की तरफ से, अनवर इकबाल साहब जो हैं ये इनके डायरेक्टर हैं, पेशावर बेस्ड हैं, शम्स साहब पेशावर से आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो इनके आने का मकसद ये था कि कोऑर्डिनेशन जो है उसको हम चैनलाइज कर लें। आप जो अभी सर्टिफिकेशन का कह रहे हैं कि वांट्स, ऑलरेडी हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर जो है वो NCHD के थ्रू ही हमने हायर की हुई है, हम उन्हें पे कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम था सर्टिफिकेशन का। उसके लिए फिर NCHD ने अप्रोच किया वांट्स को, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ ये भी रिकग्नाइज है, उनके साथ उन्हीं का एक नीचे सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनको इंगेज करने का मकसद ये था कि जो फीमेल साइड पे हम उनको कोर्स करवा रहे हैं ब्यूटिशियन का और साथ हैंडीक्राफ्ट्स का और साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग का, तो उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो इनके थ्रू होगी। तो हमारी जितनी भी यहाँ स्किल डेवलपमेंट की या स्किल्स की जो ट्रेड्स चल रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो है वो सर्टिफिकेट जो है उसमें उनको मिलेगा। मैडम ने, हमने रिक्वेस्ट की थी इनके विजिट पे कि हमें फीमेल साइड पे इंस्ट्रक्टर नहीं थी हमारे पास जो इनफॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन किसी की। इन्होंने अपनी एक थियोलॉजी टीचर की पोस्टिंग यहाँ की हुई है जो रेगुलर आके जो प्रिजनर्स हैं उनको पढ़ाती है। तो जो सबसे बड़ा मसला हम फेस कर रहे थे वो फीमेल साइड पे था। मैडम की जो है वो ताउन से हमें एक फीमेल थियोलॉजी टीचर भी मिली है जो रेगुलर आके यहाँ पढ़ा रही है। फजल रबी जो ट्रस्ट है इन्होंने सेविंग मशीन दी, फिर अभी हमारी इनके साथ बातचीत चल रही है, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये एक मेडिकल कैंप भी यहाँ जो है वो अरेंज कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इनको रिक्वेस्ट की थी कि जी जो हमें ट्रेनिंग का मटेरियल है अगर उसमें कोई सपोर्ट हो सके वो उसी के लिए बात, मतलब आज इन सब को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, एक चैनलाइज हो जाए और एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग काम कर लें। मेजर साहब को रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था कि
सर्दियां आ रही हैं, इन्होंने पहले हमें गर्मियों के लिए शेल्टर अरेंज करके दिए थे कुक हाउस में। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है जो अगर लोग हैं, क्योंकि ओपन है सारी बैरक्स, वहाँ अगर प्लास्टिक की शीट्स मिल जाए हमें, या हमें ब्लैंकेट्स मिल जाए, गीजर्स अगर कहीं से अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि अब्टाबाद मानसेरा ठंडे इलाके हैं, पीछे गीजर्स की इतनी जरूरत थी जितनी यहाँ पे। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गीजर्स या कोई भी कंबल हो सकते हैं या शीट्स हो सकती हैं प्लास्टिक की, ताकि जो हमारी विंडोज हैं उन्हें हम कवर कर लें, लेकिन गीजर्स की ज्यादा रिक्वेस्ट अगर कहीं से पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है, तीसरी इत्तेफाक हज़ारा फाउंडेशन जो है, अगर आप तीनों में से कोई भी अगर हमें गीजर्स अरेंज करके दे सके इनके लिए, मतलब आप लोगों के जहन में हो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फिर उसके अलावा जो जुवेनाइल्स हैं या फीमेल साइड पे, हमें उनकी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी या स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट, रिक्रिएशन के लिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर मेडिसिन की हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर मेडिसिन मिल जाए तो आप लोगों की जहन में ये हो कि अगर आप कुछ कर सकता हो कहीं पे भी, किसी फॉरम पे भी अगर आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स की। तो मेरे ख्याल में चलते हैं अंदर इनॉग्रेशन के लिए। तब से